and Nicholas, who will be leading us in hymn. Just a gesture for all of us on the dais. Can we all stand? Where there is unity, there is power. Let us sing that hymn, Kamboge Kamaya, we shall overcome, holding each other's hands on the dais. They will say the right message for all of us together. One can sing. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब someday. हमें है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. Once more, we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Three cheers for Lord Jesus. Hip hip, hip hip, hip hip. I ask here Grace just to give us a final address. देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं तमाम एंग्लो इंडियंस यहाँ पर धरना प्रदर्शन का चल रहा है। आइए जानते हैं इनकी मांगे क्या हैं सरकार के समक्ष। व्हाट इज़ योर इंट्रोडक्शन? I am Dr. Charles Dias, former Member of Parliament, nominated to Lok Sabha in the 15th Lok Sabha. What is your demand? Why are you coming here in Jantar Mantar? This is being the capital of Delhi. We want to request the government that the Article 334 has to be restored, and the government has to restore our representations in Parliament and state legislative assemblies, because we are not 296 number, we are 4 lakhs, and our community has got so many disabilities. So the government has to consider, and they have to study the exact number of Anglo-Indians in this country and take measures to restore our representations. That's our demand. Your demands the government not fulfill. No, it was. What's your next step? We are going on protesting. We are giving representation to the President, Prime Minister and other ministers. So let them study the matter, how many Anglo-Indians are exactly in this country, and let them consider it. With a request only we are conducting this. Public give the message. So please support us. We are a small community. So please support us in this venture. Thank you. नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और यहाँ पर विशाल रूप में एंग्लो इंडियंस द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम बता दें, जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारे भारत देश में 200 सालों तक शासन किया था। जब अंग्रेज भारत में आए थे तब वह कोई स्त्रियों को, उनके साथ ना कोई स्त्री आई थी, लेकिन उन्होंने भारत की ही कुछ जातियां हैं, उन जाति की स्त्रियों से उन्होंने शादी कर ली थी। उन शादी के बाद जो उनसे संतान पैदा हुई, वह संतान इंडिया में है, और वह चाहती हैं कि हम इंडिया में ही रहें, और उन्हें इंडिया से बहुत ही प्रेम है। हमारे साथ सर आपका परिचय जानना चाहिए। मैं एडविन ऑल्डेंस हूँ और मैं मध्य प्रदेश झाबुआ से आया हूँ। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आया है, उनके अल्पसंख्यक मंत्री नकवी साहब थे, उनके गलत जानकारी के अनुसार उन्होंने हमारे आंकड़ा जो एंग्लो इंडियंस का है
उसका 275 आंकड़ा बताया, जबकि हम भारत में 7 लाख लोगों का आंकड़ा है। एंग्लो इंडियन जो हम बात करते हैं जब एंग्लो इंडियंस की, तो लोगों को क्या है कि एंग्लो इंडियन है क्या। मैं संस्कृत में बताना चाहता हूँ, जब अंग्रेज भारत आए तो वो अपनी पत्नियां साथ में नहीं लाए, तो उन्होंने यहाँ पे भारत के ब्राह्मण, कश्मीरी और पारसी ने मैरिज करी। 200 साल उन्होंने यहाँ पे उनका प्रशासन रहा। जब उनको भारत छोड़ के जाना पड़ा, तो जब उन्होंने बोला कि अपने को भारत छोड़ के जाना है, तो जो 4 पीढ़ियाँ हुई है 200 साल के अंतर्गत जिनका यहाँ पे जन्म हुआ, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। जबकि ब्रिटिश सरकार ने यूरोप के कोई से भी कंट्री में आज भी भारत के संग ट्रीटी लिखी हुई है कि हम लोगों को यूरोप कंट्रीज की किसी की कंट्री की भी नागरिकता मिल सकती है। तो वो नागरिकता मिलने की बात रही है, तो नागरिकता जब मिली है हमको हर कंट्री की, लेकिन हमने उसको ठुकराते हुए भारत की नागरिकता, क्योंकि भारत हमारी मातृभूमि है, तो हमने ये सोचा कि हम भारत में जन्म लेंगे, भारत की नागरिकता ही हमारी मेन वो है, हम गए नहीं। दूसरी चीज़, हमारी जो बात रखने की बात, जब एक अंग्रेज अफसर बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए और उनसे कहा कि बाबा साहब हमारे बच्चे जाना नहीं चाहते, उनके लिए आप कुछ करो, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने भारत में जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने एक राज्यसभा, एक लोकसभा और हर विधानसभा में एक सीट रिजर्व करी, जिसके आज वो सीट रिजर्व होने के बाद वो पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करने के लिए वहाँ पे थे। लेकिन आज वो सीट हटने के कारण, क्योंकि भारत के जो एंग्लो इंडियन है भारत की रीढ़ की हड्डी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन में भारत के एंग्लो इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है भारत को शिक्षित करने में। साथ लगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज आप क्यों धरना कर रहे हैं? वो जो हमारे पद को हटा दिया गया, जो हमारा रिजर्वेशन का पद हटा दिया गया, जो हमारा आरक्षण सबसे पहले अगर आज़ाद भारत में बाबा साहब के द्वारा अगर आरक्षण मिला है तो वो हम एंग्लो इंडियंस को मिला, बाद में SC ST को मिला। तो क्या है कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एंग्लो इंडियन में मेरे नाना जी के भाई जो जॉर्ज ब्राउन है, वो बाबा साहब के सबसे पहले टीचर थे। बाबा साहब जब स्कूल गए थे मऊ में, तो वो सबसे पहले टीचर थे, और उसके लिए हमें गर्व है और बाबा साहब का एहसान है कि हम एंग्लो इंडियंस को उन्होंने वो पद दिया है। अगर आप ये डिमांड्स करने आए हैं कि आपको जो आपकी जो आप कह रहे हैं कि हटा दिया गया है, उसको वापस रिस्टोर कर दिया जाए। अगर नहीं करती तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये क्या यूरोप की पूरी कंट्रीज फिर भारत का विरोध करेगी।